हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की मस्तक पर चंद्रमा के विराजमान होने की वो दिव्य कथा, जो न सिर्फ रहस्य से भरी है बल्कि उसमें छिपा है संतुलन और करुणा का सुंदर संदेश। बहुत समय पहले की बात है। आप सबने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। इस मंथन से कई दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। उन्हीं में से एक था सुंदर और तेजस्वी चंद्रदेव, शीतल, मनमोहक और सबके हृदय को लुभाने वाले। देवताओं ने चंद्रदेव को अपने ध्वज पर धारण किया। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। सब जगह चंद्रदेव की प्रशंसा होने लगी। समय बीता। चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं से विवाह कराया। ये कन्याएं थीं नक्षत्र अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु और बाकी सभी। लेकिन चंद्रदेव को इन सभी में से रोहिणी सबसे प्रिय थी। वो अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। धीरे धीरे दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और सारी व्यथा कह सुनाई। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, मेरी सभी कन्याएं समान है। तुम सबके साथ न्याय करो, किसी को भी उपेक्षित मत करो। चंद्रदेव ने सिर झुकाकर हाँ तो कह दिया, लेकिन उनका मोह और प्रेम केवल रोहिणी के लिए ही था। बाकी पत्नियों को फिर से वही दुख मिला। दक्ष बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हारे अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण अब तुम क्षीण होते जाओगे। तुम्हारा तेज खत्म होता जाएगा और तुम दिन ब दिन लुप्त हो जाओगे। जैसे ही यह शाप प्रभाव में आया, चंद्रदेव का तेज घटने लगा। उनका प्रकाश कम होता गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि परेशान हो उठे। समुद्र में ज्वार भाटा बिगड़ने लगे। औषधियां सूखने लगी। धरती का संतुलन डगमगाने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे ब्रह्मादेव, कोई उपाय बताइए। अगर चंद्रमा नष्ट हो गए तो संसार में जीवन संकट में पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल महादेव कर सकते हैं। चलो कैलाश चलते हैं कुछ देर। वहां आदियोगी महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने उनसे करुणा की प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर चंद्रदेव नष्ट हो गए तो जलचंक रुक जाएगा, औषधियां सूख जाएंगी और जीवन संकट में पड़ जाएगा। कृपया चंद्रदेव को इस शाप से मुक्त कर दें। शिव शंभु ने अपनी जटाएं खोली और चंद्रदेव को अपनी जटाजूट पर स्थान दिया। उनके स्पर्श से चंद्रदेव को फिर से शक्ति और शीतलता मिली। महादेव ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे शाप को समाप्त नहीं करूंगा, परंतु उसे संतुलित अवश्य करूंगा। अब से तुम हर माह घटते बढ़ते रहोगे। पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस्या को क्षीण हो जाओगे। इससे संसार में दिन और रात, ज्वार भाटा और औषधियों का चक्र संतुलित रहेगा। इस प्रकार चंद्रदेव को नया जीवन मिला, सृष्टि को संतुलन मिला। तभी से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा, अर्थात जिनके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव ने सिर्फ चंद्रमा को जीवन नहीं दिया, बल्कि हमें ये सिखाया कि संतुलन में ही संसार का सुख है। करुणा और धैर्य से ही जीवन में सब ठीक होता है। अंत, समापन। तो यह थी चंद्रमा और भगवान शिव की वो अद्भुत कथा। भगवान शिव की महिमा अपार है। उनकी जटाओं में गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा और गली में सर्प, ये सब सृष्टि को संदेश देते हैं कि शिव ही पालन करता है, विनाशक है और संहारक भी वही है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।